Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we will study Sage's book class 7 subject math chapter 12 the angle pair of straight lines and transversal and its exercise 12.1. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 12.1 is given here. Question number 1 is given. Write the definitions of the given angles. नीचे जो एंगल्स दिए हैं उनका डेफिनेशन हमको लिखना है. सो फर्स्ट इज गिवन एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ कॉमन आर्म एट इन अपेक्स आर कंसिडर्ड दे आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. सेकेंड इज गिवन सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स आर अ स्ट्रेट एंगल आर 180 डिग्री देन वन एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द अदर एंगल. थर्ड इज गिवन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स और अ लाइन सेगमेंट क्रॉस ईच अदर आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. Then four angles are formed at the point of intersection, out of which the two angles that are equal and opposite and face each other vertically are known as vertically opposite angles. Question number 2 is given. What are the complementary angles for the following? नीचे जो एंगल्स दिए हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा ये हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वे दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. तो यहाँ पे एक एंगल का वैल्यू दिया है एंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने के लिए हम 90 में इनको माइनस करते जाएंगे जिससे इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड हो जाएगा. सो फर्स्ट इज गिवन 40 डिग्री. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे तो 90 में 40 माइनस कर देंगे तो ये होगा 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो 50 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा. सेकंड इज गिवन 50 डिग्री. तो ये हो जाएगा 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री. थर्ड इज गिवन 60 डिग्री. तो 90 में 60 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री. फोर्थ इज गिवन 75 डिग्री. तो 90 माइनस 75 तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 गिव्स 5 एंड हियर 8 इज लेफ्ट एंड 8 माइनस 7 गिव्स 1. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 15 डिग्री. फिफ्थ इज गिवन 0 डिग्री. तो 90 में 0 माइनस करेंगे तो ये तो 90 डिग्री ही आएगा. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री. सिक्स्थ इज गिवन 70 डिग्री. तो 90 में 70 माइनस कर देंगे तो 90 माइनस 70 गिव्स 20 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर द फॉलोइंग. नीचे जो एंगल्स दिए हैं उनका सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा ये हमको फाइंड करना है. तो कोई भी टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. तो यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने के लिए 180 में इनको माइनस करते जाएंगे जिससे इनका सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड हो जाएगा. सो फर्स्ट इज गिवन 110 डिग्री. तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस 110. Then 0 minus 0 gives 0, 8 minus 1 gives 7 and 1 cross. So 110 का सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड हो जाएगा 70 डिग्री. सेकेंड इज गिवन 70 डिग्री. तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. और अभी हमने इसका जस्ट उल्टा किया था तो 180 में 70 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 110 डिग्री. थर्ड इज गिवन 0 डिग्री. तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस 0 डिग्री. तो ये 180 डिग्री ही फाइंड होगा. फोर्थ इज गिवन 120 डिग्री. तो 180 में 120 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 60 डिग्री. फिफ्थ इज गिवन 45 डिग्री. तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. देन 10 माइनस 5 गिव्स 5. Here 7 is left. 7 minus 4 gives 3 and 1 is write down. So 45 का सप्लीमेंट्री एंगल हमको फाइंड होगा 135 डिग्री. सिक्स्थ इज गिवन 50 डिग्री. तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा
180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो 180 में 50 माइनस होगा तो ये बचेगा 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, एन एंगल इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ बोथ द एंगल्स। एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस या दोगुना है, तो हमको दोनों एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड एंगल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दोगुना बोला है, तो ये हो जाएगा 2x, एंड वी नो दैट सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन 2x में x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है और राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 3, देन 3 से 90 डिवाइड होगा तो ये होगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 0 ज़ा 0, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 32 ज़ा 60 डिग्री। सो इसके आंसर्स हो जाएंगे, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सेकंड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, एन एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ दैट एंगल। एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का हाफ है, तो हमको उस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। लेट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल x है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल इज इक्वल टू x अपॉन 2, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का हाफ है, एंड वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ये होगा x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन लेफ्ट हैंड साइड में इस 2 का मल्टीप्लाई पहले x से होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x में 1x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3x, एंड ये जो 2 इसके साथ डिवाइड में है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो 180 मल्टीप्लाई 2, अब ये जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, देन इस 3 से 180 डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा 0, एंड इस 60 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 62 ज़ा 120, देन हमको एंगल फाइंड करना है तो ये हो जाएगा x अपॉन 2, देन x के प्लेस में 120 अपॉन 2, तो ये हमको फाइंड हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 एंड 2 0 ज़ा 0, सो 60 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, XOZ and SOY are two straight lines. If angle XOY is equal to 40 डिग्री, find angle SOZ and angle XOS। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है XOZ एंड SOY दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और उनमें जब एंगल XOY इज इक्वल टू 40 डिग्री हो तो हमको फाइंड करना है एंगल SOZ एंड एंगल XOS का वैल्यू। तो इस तरह का फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में, एंड गिवन दैट एंगल XOY इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये जो एंगल XOY है इसका वैल्यू दिया है 40 डिग्री, तो यहाँ पे ये जो एंगल XOY है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है SOZ, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो एंगल SOZ इज इक्वल टू एंगल XOY बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड यहाँ पे एंगल XOY का वैल्यू है 40 डिग्री, सो एंगल SOZ भी हो जाएगा 40 डिग्री, सो एंगल SOZ इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब फिगर में देखते हैं तो एंगल XOS एंड एंगल XOY ये लीनियर पेयर में है, एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल XOY प्लस एंगल XOS इज इक्वल टू 180 डिग्री,
अब एंगल एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड हुआ है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस एंगल एक्स और एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 40 डिग्री प्लस में है ये राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा, तो एंगल एक्स ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। देन 180 डिग्री में 40 डिग्री माइनस होगा तो ये बचेगा 140 डिग्री। सो एंगल एक्स ओ एस इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन, if the sum of two adjacent angles is 180 डिग्री, what type of angle are they? अगर दो adjacent angles का सम 180 डिग्री है तो वे किस प्रकार के एंगल्स हैं? तो अगर किन्हीं दो adjacent angles का सम 180 डिग्री होता है तो वे लीनियर पेयर्स के एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन, वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज गिवन, फाइंड आउट द सेकंड एंगल ऑफ दैट पेयर। लीनियर पेयर एंगल के वन एंगल का वैल्यू नीचे दिया है तो सेकंड एंगल का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इससे पहले के क्वेश्चन 7 में हमने देखा है ये लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे वन एंगल दिया है तो सेकंड एंगल फाइंड करने के लिए हम 180 डिग्री में इनको माइनस कर देंगे जिससे सेकंड एंगल फाइंड हो जाएगा। सो फर्स्ट इज गिवन 35 डिग्री, तो इसका सेकंड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 35। देन 180 में 35 माइनस करेंगे तो ये होगा 10 माइनस 5 गिव्स 5, हियर 7 इज लेफ्ट, 7 माइनस 3 गिव्स 4 एंड 1 इज राइट डाउन। तो इसका सेकंड एंगल फाइंड होगा 145 डिग्री। सेकंड इज गिवन 105 डिग्री, तो इसका सेकंड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 एंड 180 डिग्री में 105 डिग्री माइनस करेंगे तो ये बचेगा 75 डिग्री। थर्ड इज गिवन 72 डिग्री, तो इसका सेकंड एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 72। देन इनको माइनस करेंगे तो ये होगा 10 माइनस 2 गिव्स 8, हियर 7 इज लेफ्ट एंड 7 माइनस 7 गिव्स 0 एंड 1 इज राइट डाउन। तो सेकंड एंगल फाइंड हो जाएगा 108 डिग्री। फोर्थ इज गिवन 140 डिग्री, तो इसका सेकंड एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। देन 180 में 140 माइनस होगा तो ये बचेगा 40 डिग्री। फिफ्थ इज गिवन 125 डिग्री, तो इसका सेकंड एंगल फाइंड करेंगे तो ये होगा 180 माइनस 125। देन इनको माइनस करेंगे तो ये होगा 10 माइनस 5 गिव्स 5, हियर 7 इज लेफ्ट, 7 माइनस 2 गिव्स 5 एंड 1 1 क्रॉस, तो सेकंड एंगल फाइंड हो जाएगा 55 डिग्री। सिक्स्थ इज गिवन 54 डिग्री, तो इसका सेकंड एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। देन इनको माइनस करेंगे तो ये होगा 10 माइनस 4 गिव्स 6, हियर 7 इज लेफ्ट, 7 माइनस 5 गिव्स 2 एंड 1 इज राइट डाउन। तो सेकंड एंगल फाइंड हो जाएगा 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन, इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ वन एंगल इज गिवन, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नीचे जो फिगर्स दिए हैं उनमें वन एंगल का वैल्यू दिया है तो हमको इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो फर्स्ट फिगर में एंगल का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 30 डिग्री का होगा एंड ये इसका आंसर होगा। सेकंड फिगर में वन एंगल का वैल्यू दिया है 140 डिग्री, तो इसका भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 140 डिग्री का ही होगा एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन, इन द गिवन फिगर ओनली वन द एंगल इज गिवन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। ये जो फिगर्स दिए हैं उनमें वन एंगल का वैल्यू दिया है एंड हमको इनके बाकी के एंगल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में इस तरह का फिगर बना हुआ है एंड इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन लाइंस को नेम दे देते हैं। तो इस लाइन को नेम दे देते हैं ए बी एंड इस लाइन को नेम दे देते हैं सी डी एंड इनका जो इंटरसेक्शनल पॉइंट है उसको नेम दे देते हैं ओ। तो यहाँ पे एंगल बी ओ सी का वैल्यू दिया है 150 डिग्री, गिवन दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 150 डिग्री।
अब फिगर में देखते हैं तो ये जो एंगल AOC है एंड एंगल BOC ये लीनियर पेयर में है एंड लीनियर पेयर के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC का वैल्यू है 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 150 एंगल AOC के साथ प्लस में है, राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। देन 180 में 150 माइनस होगा तो ये बचेगा 30 डिग्री। सो एंगल AOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब फिगर में देखते हैं तो एंगल BOC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल AOD एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड एंगल BOC का वैल्यू दिया है 150 डिग्री। सो एंगल AOD भी हो जाएगा 150 डिग्री। इसी तरह एंगल AOC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल BOD, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी इक्वल होंगे। सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब एंगल AOC 30 डिग्री का फाइंड हुआ है तो एंगल BOD भी 30 डिग्री का हो जाएगा। सो एंगल BOD इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो रिमेनिंग एंगल्स आर 30 डिग्री, 150 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड ये इसका आंसर होगा। तो सेकंड प्रॉब्लम में इस तरह का फिगर दिया हुआ है एंड इसमें भी बाकी एंगल्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इन लाइंस को नेम दे देते हैं, लाइन AB एंड लाइन CD एंड इनका जो इंटरसेक्शनल पॉइंट है इसको नेम दे देते हैं O एंड एंगल AOC इज गिवन 40 डिग्री। एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब फिगर में देखते हैं तो एंगल AOC एंड एंगल BOC ये लीनियर पेयर्स हैं एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब एंगल AOC का वैल्यू है 40 डिग्री। सो 40 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल BOC के साथ में ये जो 40 डिग्री प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। देन 180 में 40 माइनस होगा तो ये बचेगा 140 डिग्री। सो एंगल BOC इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब ये जो एंगल AOC है उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल BOD एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड एंगल AOC का वैल्यू है 40 डिग्री। सो एंगल BOD भी 40 डिग्री का होगा। सो एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसी तरह एंगल BOC एंड एंगल AOD ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे एंड इनका भी वैल्यू सेम होगा। सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब एंगल BOC का वैल्यू फाइंड हुआ है 140 डिग्री। सो एंगल AOD भी 140 डिग्री का होगा। सो एंगल AOD इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो रिमेनिंग एंगल्स आर 140 डिग्री, 40 डिग्री एंड 140 डिग्री एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन इन द गिवन फिगर वन एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल इज गिवन, फाइंड आउट द अनदर एंगल। नीचे जो फिगर्स दिए हैं उनमें एडजेसेंट एंगल के वन एंगल का वैल्यू दिया है तो हमको दूसरे एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट इज गिवन 45 डिग्री एंड हमको फर्स्ट फिगर में दिख रहा है ये एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री का होगा बिकॉज ये राइट एंगल है एंड वन एंगल का वैल्यू दिया है 45 डिग्री। सो सेकेंड एंगल फाइंड करने के लिए हम 90 में इसको माइनस कर देंगे। सो 90 माइनस 45 डिग्री तो ये हमको फाइंड हो जाएगा 45 डिग्री। सेकेंड इज गिवन 60 डिग्री। तो सेकेंड फिगर में हमको दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं
एंड लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है। सो सेकंड एंगल फाइंड करने के लिए 180 में 60 माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हमको फाइंड होगा 120 डिग्री। थर्ड इज गिवन 35 डिग्री। तो फिगर में हमको दिख रहा है इनका भी सम एक राइट एंगल होगा एंड राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। सो सेकेंड एंगल फाइंड करने के लिए 90 में 35 माइनस कर देंगे। सो 90 माइनस 35 इज इक्वल टू, तो ये होगा 10 माइनस 5 गिव्स 5, हियर 8 इज लेफ्ट एंड 8 माइनस 3 गिव्स 5, सो 55 डिग्री। फोर्थ इज गिवन 55 डिग्री। तो फिगर में हमको दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं एंड इनमें से एक का वैल्यू दिया है 55 डिग्री एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। तो सेकंड एंगल फाइंड करने के लिए 180 में 55 माइनस कर देंगे। सो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये होगा 10 माइनस 5 गिव्स 5, हियर 7 इज लेफ्ट, 7 माइनस 5 गिव्स 2 एंड 1 इज राइट डाउन। तो सेकेंड एंगल हमको फाइंड हो जाएगा 125 डिग्री। So this exercise 12.1 is completed. In our next video, we will solve the questions of exercise 12.2. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.